वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, हल्द्वानी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर विचार करने को कहा है। बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए गए थे हाई कोर्ट की ओर से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बनभूलपुरा में रह रहे हैं 4000 से ज्यादा परिवार और इस मामले में अब जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और आज सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा के मामले पर, अतिक्रमण हटाने के मामले पर अहम सुनवाई होने जा रही है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं। हल्द्वानी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर विचार करने को कहा है। बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट की ओर से आदेश दिए गए थे। 78 एकड़ जमीन रेलवे की बताई जा रही है, जिस पे दावा है कि अतिक्रमण किया गया है। वहां पर 4000 से ज्यादा परिवार बसे हुए हैं। ऐसे में अतिक्रमण को लेकर जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो उसके खिलाफ जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए और आज सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले पर विचार होगा, सुनवाई होगी, बेहद अहम सुनवाई। और इस अहम खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी हल्द्वानी से ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। साथ ही अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए और पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं सबसे पहले अविनाश तिवारी का। अविनाश, सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर अहम सुनवाई होनी है। कौन कौन कोर्ट में मौजूद रहेगा, किस वक्त ये सुनवाई होगी, विस्तार से बताएं। जी देखिए, अगर बात करें तो 12 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू होगी, जिसमें अगर बात करें तो जिस तरीके से नैनीताल हाई कोर्ट का आदेश आया है कि 4000 परिवारों को जो वहाँ से हटाया जाए और 4000 जो घर है उनको हटाया जाए, अतिक्रमण को हटाया जाए। इस आदेश के खिलाफ अगर बात करें, जो जितने भी पीड़ित परिवार हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बात करें तो सोमवार को ही नोटिस जारी कर दिया था रेलवे को। आज अगर बात करें तो रेलवे अपनी ओर से पक्ष रखेगा कि किस तरीके से उसकी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है और अवैध अतिक्रमण किया गया है, और एक लंबी लड़ाई उसने नैनीताल हाई कोर्ट में लड़ी है और नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को भी वहाँ पे रखा जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार अपना पक्ष वहां पे रखेगा, क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार है वो इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अपना कोई पक्ष नहीं रखेगी और नैनीताल हाई कोर्ट का जो आदेश आया उसको वो लागू करवा रही है। और कल प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी साफ तौर पर कहा था कि जो परिवार अगर वहां से विस्थापित होंगे तो उनके रहने के, खाने की व्यवस्था उत्तराखंड सरकार जरूर करेगी, लेकिन जो वहां पे अतिक्रमण है और उस अतिक्रमण को हटाने का जो आदेश नैनीताल हाई कोर्ट का आया उस आदेश का हम पालन करवाएंगे। लेकिन अब आज सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि किस तरीके से पैरवी की जाती है पीड़ित परिवार की ओर से, क्या कुछ तर्क दिए जाते हैं, क्योंकि रेलवे ने अपना दावा वहां पे मजबूती के साथ रखा है और साफ तौर पे बताया कि उनकी जमीन पे लगातार अतिक्रमण हो रहा था और कहीं ना कहीं इसके लिए शासन प्रशासन भी दोषी है। तो ये तमाम सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है और आज लंबी तकरीर चलेगी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में क्या कुछ कहता है। बिल्कुल, तो काफी अहम दिन है आज। और अब रुख करते हैं हल्द्वानी का। हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के अजित सिंह राठी हल्द्वानी में मौजूद हैं। अजित, आपसे जानना चाहेंगे, 4000 से ज्यादा परिवार है, कड़ाके की ठंड है, कितनी उम्मीद उन पीड़ित परिवारों को है सुप्रीम कोर्ट से, और अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो आगे उनका क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो पर हकीकत देखी है, उनसे बातचीत भी की है। देखिए कौशल, ये बिल्कुल वाजिब बात है। न्यायपालिका के किसी भी फैसले पर कोई टिप्पणी करना वाजिब नहीं है। आज सुनवाई होनी है, उसके बाद फैसला आएगा। मैं उसी बनभूलपुरा में खड़ा हूँ, उसी की ज़मीन पर खड़ा हूँ जिस ज़मीन को हाई कोर्ट ने रेलवे की बताया है, और यहाँ के बासिंदे तकरीबन 80-80, 90-90 साल पुराने रेवेन्यू के दस्तावेज दिखा रहे हैं और ये सबूत पेश कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। आज यहाँ पर कुछ और तो नहीं होने वाला है, लेकिन मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं कि ये पुलिस की बैरिकेडिंग है, इसके पीछे एक छोटा सा मंच लगा है और इसी तरह के मंच इस पूरे गलियारे में आगे तक लगे हुए हैं और जिनमें आज दुआओं का दौर यहाँ पर जारी रहना है। तो दुआओं का दौर यहाँ पूरा चलेगा। आज पूरा कोहरा यहाँ इस पूरे क्षेत्र में छाया हुआ है। इस कोहरे की छटनी तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट से कोई एक डिसीजन आ जाएगा, लेकिन ये दुआओं का दौर कितना काम करता है ये वाकई देखने वाली बात होगी। यहाँ पर 4500 घर ही नहीं, परिवार ही नहीं है, यहाँ पर 50,000 लोग रहते हैं। यहाँ पर सरकारी स्कूल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन सब लोगों के पास है जो इनके दावे को भी मजबूत करती है। और रेलवे बोर्ड का दावा तो जो अपनी जगह है, और चूँकि न्यायपालिका उसके पक्ष में अपना निर्णय दे चुकी है, नैनीताल हाईकोर्ट निर्णय दे चुकी है, लेकिन
अब देखने वाली बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, पूरा दारोमदार उसी पर टिका हुआ है। और यहाँ मैंने अभी जैसा आपको दिखाया, ये एक बार फिर मैं आप दिखाऊंगा कि कितने ऊंचे भवन यहाँ पर हैं जिनके ज़मींदोज होने का डर यहाँ के लोगों को सता रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये नए घर नहीं है, 10-20 साल पुराने घर नहीं है, ये बहुत पुराने भवन यहाँ पर बने हुए हैं। लोगों का सवाल है, अगर ये अवैध कब्जा था, अवैध भूमि थी, तो सरकार ने सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, पेयजल, सीवर लाइन, ये तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तब ये सब क्यों यहाँ पर लोगों के लिए किया है? एमपी और एमएलए फंड से क्यों यहाँ पर खर्च होता है? क्यों यहाँ पर सरकारी स्कीम्स लागू होती हैं? अगर ये अवैध जगह है, अवैध जगह लोग बने हैं, अवैध कब्जा है, तो अवैध कब्जाधारियों को पिछले 70-80 सालों से सरकार ये तमाम सुविधाएँ क्यों देने जा रही है? इन बड़े भवनों का, इन जो ऊंची जो इमारतें हैं, उनके ज़मींदोज होने का एक भय आज लोगों में है। और उनका यही कहना है कि अगर ये हमारे पास ये घर नहीं रहे तो हम आखिर कहाँ जाएंगे? अगर ये बंदोबस्त पहले किया होता तो तब लोग अपने विकल्पों पर विचार कर सकते थे। जी बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, अपने दर्शकों को बता दें बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में आज जो अहम सुनवाई होगी, इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। सुनवाई के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता दिल्ली पहुंचे हैं और जब इस मामले की सुनवाई होगी तो कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज राणा देहरादून से जुड़े हुए हैं। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, जिस तरह से अविनाश ने शुरुआत में बताया कि राज्य सरकार इसमें पार्टी नहीं है, लेकिन कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर अमल करा रही है। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक काम कराया। अभी भी सरकार कह रही है कि जो न्यायालय का फैसला होगा, जो न्यायालय का आदेश होगा, उसके मुताबिक काम किया जाएगा। फिर क्यों सियासत हो रही है? कांग्रेस के नेता आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे, हरीश रावत मौन उपवास पर बैठे, सपा का प्रतिनिधिमंडल हल्द्वानी पहुंचा, तो सियासत क्यों देखने को मिल रही है? देखिए कौशल, राजनीति इसमें अलग विषय है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का इसमें फैसला आना है और उसका सभी को अभी इंतजार करना होगा कि न्यायालय क्या इसमें फैसला लेता है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ी स्पष्ट बात कही थी कि न्यायालय से ऊपर कुछ नहीं है, न्याय और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम इन तमाम चीज़ों को मानते हैं, तो हमें न्यायपालिका के आदेश का इंतजार हमें तक कर लेना चाहिए। क्योंकि कल सपा का एक डेलीगेशन भी हल्द्वानी गया था और यहाँ देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उपवास पर बैठे थे। उसी बात को लेकर मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि इस पर राजनीति करना अभी ठीक नहीं है, वाजिब नहीं है। हाईकोर्ट ने इन तमाम लोगों को वहाँ से हटाने के आदेश जरूर दिए थे, लेकिन सरकार क्योंकि इसमें किसी भी तरह से पार्टी नहीं है, क्योंकि ये मामला उन लोगों के बीच का है जो बनभूलपुरा में रह रहे हैं, रेलवे के और न्यायालय के बीच का मामला है। न्यायालय में विचाराधीन पूरा मामला है और उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो राजनीति इस पर करना कितना वाजिब है ये तो नहीं कहा सकता, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वहाँ लोगों को राजनीतिक तौर पर यदि बसाया गया है, लोगों से वोट बैंक यदि लिए जा रहे हैं, वोट बैंक के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी गंभीर बात है कि उन तमाम लोगों को वहाँ सुविधाएं दे दी गई हैं, लेकिन अब जब हटने का नाम आ रहा है तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। हालांकि अब देखिए अलग विषय है कि तमाम कांग्रेस के नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वो इस पर नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि वो इसमें भी कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे का इसमें निर्णय लिया जाएगा। सरकार इसमें किसी तरह से पार्टी नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला देती है कि उन लोगों को हटाया ही जाता है या और कुछ फैसला देती है, तो सरकार फिर अपने स्तर से उस पर व्यवस्था करेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा था कि पहले हम न्यायालय के आदेश का इंतजार करेंगे, न्यायालय जो भी इसमें अपनी टिप्पणी देता है, जो भी जजमेंट देता है, उसके बाद सरकार आगे की व्यवस्था करेगी। अभी इसमें कुछ भी कह पाना उचित नहीं है और राजनीति करने को लेकर भी ये बात उन्होंने स्पष्ट कही थी कि इस पर अभी फिलहाल राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्यायालय में विचाराधीन मामला है और न्यायालय जो भी आदेश देगा सरकार उस हिसाब से आगे का कदम उठाएगी। फिलहाल सरकार इसमें किसी तरह से पार्टी नहीं है, सरकार की ओर से कोई वकील इसमें नहीं है, किसी भी तरह से पार्टी नहीं है। ये मामला रेलवे और वहाँ के लोगों के बीच का ही मामला बना हुआ। जी बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया। आज का दिन काफी अहम है, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। अजीत राठी आपका भी शुक्रिया, पंकज आपका भी शुक्रिया और अविनाश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। जोशीमठ में भू धसाव का जो मामला है, आज जोशीमठ जाएगी एक्सपर्ट की टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार भू धसाव के बाद जिस तरह से मकानों में दरारें पड़ रही हैं, तो ऐसे में एक्सपर्ट की एक टीम आज जोशीमठ जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के साथ ये टीम जोशीमठ जाएगी। एक्सपर्ट टीम 3 दिन तक भू धसाव की जांच करेगी जोशीमठ में रहकर। जोशीमठ में करीब 561 घरों में दरारें आई हैं और इसके बाद जो लोग हैं वो परेशान हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको विस्थापित किया जाए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भू धसाव के बाद जोशीमठ के लोग खतरे में हैं। जोशीमठ में करीब 561 ऐसे घर हैं जहां पर दरारें आ गई हैं। भू धसाव का जो मामला है, आज एक्सपर्ट की टीम वहां पहुंचेगी और जांच करेगी।
3 दिन तक भू धसाव की जांच करेगी एक्सपर्ट की टीम। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के साथ यह टीम पहुंचेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कह चुके हैं कि लगातार उनकी नजर है जोशीमठ में भू धसाव के मामले पर। वो भी लगातार आपदा प्रबंधन विभाग से बात कर रहे हैं और एहतियात के तौर पर लोगों को विस्थापित किया जाएगा। होटल बंद कर दिए गए हैं एहतियात के तौर पर। जोशीमठ में मनोहर बाग वार्ड में निरंतर बढ़ रहे भू धसाव को देखते हुए जिला प्रशासन के सुझाव पर जीएमवीएन ने रोपवे संचालन को बंद करने का फैसला लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोशीमठ में मनोहर बाग वार्ड में निरंतर बढ़ रहे भूधसाव को देखते हुए जिला प्रशासन के सुझाव पर जीएमवीएन ने रोपवे संचालन को बंद करने का फैसला लिया है। रोपवे टावर नंबर 1 से लगी जमीन भी लगातार भूधसाव की चपेट में है। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार ने डीएम को पत्र लिखकर इसे बंद करने का आदेश दिया था। जोशीमठ में लगातार बढ़ रहे भूत कटाव से लोग परेशान हैं। बुधवार को प्रभावित परिवार अपने हाथों में मशाल लेकर सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतरे। जोशीमठ नटराज चौक से लेकर मारवाड़ी तिराहे तक इस मशाल जुलूस में भू कटाव की वजह से प्रभावित परिवारों का गुस्सा जमकर फूटा। जुलूस के दौरान प्रभावितों ने राज्य सरकार और जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी की। शहर में निरंतर बढ़ रही दरारों को लेकर प्रभावितों का आंदोलन उग्र हो गया है। आज सुबह 8 बजे से लेकर पूरे दिन भर जोशीमठ में प्रभावित लोग सड़कों पर बैठकर चक्का जाम कर रहे हैं। साथ ही बाजार बंद भी कर दिया गया है। तो ये बुधवार रात की तस्वीरें हैं जब मशाल जुलूस निकाला गया था। आज सुबह 8 बजे से पूरे दिन बाजार बंद रखने का भी ऐलान किया गया है। धारचूला में काली नदी के किनारे तटबंध का निर्माण चल रहा है, लेकिन नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बुधवार शाम को एक बार फिर से नेपाल की ओर से अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की। 25 नवंबर से अब तक नेपाल की ओर से अराजक तत्वों ने 12 बार पत्थरबाजी की। ऐसी घटनाओं के बाद निर्माण कार्य में दिक्कत आ रही है। भारत और नेपाल के बीच समन्वय मीटिंग भी हुई जिसमें ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन अभी भी पत्थरबाजी रुक नहीं रही है। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व नेपाल की जनता को भड़का रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेपाल की ओर से पत्थरबाजी हो रही है और तटबंध का निर्माण हो रहा है जो प्रभावित हो रहा है। नेपाल के लेबर भी इंडियन लेबर हैं। जब हम काम करते हैं तो ढंग से काम हो नहीं पाता, वहाँ से पत्थरबाजी होता है। और ऐसा ना करें, हमारा नेपाल के साथ भाईचारे का रिश्ता है, वो भी समझने की कोशिश करें। नेपाल बहुत ही खतरे के जद में आ गया था। जब नेपाल का काम हुआ, भारतीयों ने पूरी तरीके से सहयोग किया और उनको हर प्रकार से मदद दी। लेकिन अब मित्रता निभाने की बारी नेपाल की है। भारतीय क्षेत्र में भी निर्माण काम हो रहा है और ये बात सही है कि बीच नदी में कुछ मलबा पड़े हुए हैं, लेकिन उस मलबा को जैसे ही निर्माण काम, दीवारों का काम पूरा होगा तो हटा लिया जाएगा। कल की सीडीओ साहब से बात हुई थी एंड हमारी नेक्स्ट मीटिंग प्रपोज है 6 को, जिसमें हमारी तरफ से डीएम मैडम भी आएंगे। हम लोग नेपाल जाके मीटिंग करेंगे। मोस्ट लाइकली हमारा काम 7 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक कॉन्ट्रैक्टर की सारी मशीन्स एंगेज्ड है और हमारी दीवार पे जो 985 मीटर्स की दीवार है, जितने सेक्शंस हैं उनमें काम चल रहा है। अब खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर से बसपा विधायक और नगर पालिका चेयरमैन के बीच विवाद चल रहा है। अलाव की लकड़ी का विवाद इतना बढ़ गया कि बसपा विधायक और चेयरमैन के समर्थक आपस में भिड़ गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपस में भिड़े विधायक और चेयरमैन के समर्थक। रुड़की से ये बड़ी खबर, अलाव की लकड़ी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बसपा विधायक और नगर पालिका चेयरमैन के समर्थकों में विवाद हो गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची और पुलिस ने इस मामले को शांत कराया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रुड़की से। अलाव की लकड़ी को लेकर विवाद हुआ, इसके बाद विधायक और नगर पालिका चेयरमैन के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए। रुड़की की ये तस्वीरें। इसके बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत कराया। अलाव की लकड़ी को लेकर रुड़की में विवाद हुआ। बसपा विधायक और नगर पालिका चेयरमैन के समर्थक आपस में भिड़ गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया।
यूपी को निवेश का हब बनाने के लिए सीएम योगी का मिशन मुंबई। आज बड़े उद्योगपतियों को समिट में करेंगे आमंत्रित। मुंबई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो में भी शामिल होंगे। बुधवार को मुंबई में मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और फिल्म स्टार अक्षय कुमार से मुलाकात की। बुधवार को ही मुंबई में इन्वेस्टर्स समिट को लेकर होटल ताज में निवेशकों से मिले सीएम योगी। बोले, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा यूपी, पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था। मुंबई में इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी, जेवर में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सरकार ने किया हर वर्ग का विकास। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा सर्जिल की जुडिशियल कस्टडी रिमांड पूरी होगी। स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई होगी। सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। अफजाल अंसारी ने अपने खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे की कार्रवाई को रद्द किए जाने की मांग को लेकर दाखिल की है याचिका। आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंचेंगे आजम खान। आजम खान पर दर्ज एक और हेट स्पीच मामले में होगी कोर्ट में सुनवाई। ओवैसी का दामन छोड़कर हाथी की सवारी करेगा बाहुबली का परिवार। अतीक अहमद का परिवार आज बीएसपी में होगा शामिल। ज्वाइनिंग के वक्त ही अतीक की पत्नी को मेयर उम्मीदवार घोषित करेगी पार्टी। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन। आज शामली से हुई यात्रा की शुरुआत। बागपत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने की नुक्कड़ सभा। कहा, पार्लियामेंट में बोलता हूं तो माइक बंद कर देते हैं, इसलिए जनता की बात सुनने आया हूं। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले राकेश टिकैत, हमने संगठन के लोगों को यात्रा में जुड़ने से नहीं रोका। चित्रकूट जिला अस्पताल के सीएमएस को सदर विधायक अनिल प्रधान से बदजुबानी करना पड़ा महंगा। विधायक के शिकायती पत्र का राज्यपाल ने लिया संज्ञान। नोएडा सेक्टर 27 में बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त, पुलिस ने ड्राइवर को बाहर निकाला। भीषण ठंड के बीच मंडल आयुक्त डॉक्टर राकेश रोशन जैकब ने रैन बसेरों और अलाव का निरीक्षण किया। रायबरेली में पुलिस और एसओजी की टीम की बदमाशों से हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल, बदमाशों के पैर में लगी गोली। बीते दिनों बदमाशों ने महिला का गला रेतकर कुएं में फेंका था शव। आरोपियों की तलाश कर रही थी पुलिस। बछरावा थाना क्षेत्र के रामपुर मोड़ पर हुई मुठभेड़। आगरा नगर निगम की बड़ी लापरवाही, सीवर का गंदा पानी सड़क पर बहाया। सुप्रीम कोर्ट के नियम की उड़ाई धज्जियां। मथुरा में घने कोहरे और शीतलहर के कारण लोगों की परेशानी बढ़ी। कहीं विजिबिलिटी 0 हो रही है तो कहीं ज्यादा कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थमी। यूपी के 36 जिलों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट। ठंड को देखकर स्कूलों को बंद करने के आदेश। 7 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। बाराबंकी में हाड़ कपाती ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर लोग। एबीपी गंगा के रियलिटी चेक के दौरान खुली अधिकारियों की पोल। कानपुर में रबर के सोल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग में कोई जनहानि नहीं, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया साइट 3 के G60 फैक्ट्री की घटना। आगरा में बात नहीं करने पर गुस्सा युवक ने युवती पर फेंका टॉयलेट क्लीनर। हमले में बाल बाल बची युवती। सौरभ शर्मा बताया जा रहा है सिर्फ युवक का नाम। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। बस्ती में बेकाबू कार ने साइकिल सवार पीआरडी जवान को मारी टक्कर। हादसे में जवान गंभीर रूप से घायल। आज पीएम मोदी की सभी राज्यों के जल विभाग मंत्रियों के साथ बैठक। भविष्य में पानी के संकट से उबरने के लिए वाटर विजन 2047 पर करेंगे संबोधन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर। 2 दिन के दौरे के दौरान राजनाथ सिंह द्वीपों में तैनात सैनिकों के साथ करेंगे बातचीत। चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का त्रिपुरा दौरा। इस दौरान जन विश्वास यात्रा को रवाना करेंगे शाह। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विधानसभा में चुनावों से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का कर्नाटक दौरा।
तुमकुर और मधुगिरी और दावणगेरे में बैठक में शामिल होंगे। गंजावला केस में 5 आरोपियों की आज दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेशी। पुलिस आज फिर से कर सकती है आरोपियों की रिमांड की मांग। दिल्ली में बदमाशों ने एएसआई शंभू दयाल पर चाकू से किया हमला। अस्पताल में भर्ती, थाने लाते हुए रास्ते में आरोपी ने किया हमला। राजस्थान के कई इलाकों में ठंड का कहर। सवाई माधोपुर में खेत में पानी डाल रहे किसान की शीतलहर की वजह से हुई मौत। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की तैयारियां शुरू। घने कोहरे के बीच जवानों ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले परेड की रिहर्सल की। हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हाई कोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार की मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं दौरा। आज सुबह 11 बजे नवनिर्मित गदरपुर और खटीमा बाईपास का करेंगे लोकार्पण। दोपहर 12 बजे नेशनल हाईवे कुटरी का निरीक्षण करेंगे। जोशीमठ में मनोहरबाग वार्ड में लगातार हो रहा भूधसाव। जिला प्रशासन के सुझाव पर जीएमवीएन ने रोपवे संचालन को किया बंद। रुड़की के मंगलौर में भिड़े बसपा विधायक और नगर पालिका चेयरमैन के समर्थक। अलाव की लकड़ी को लेकर हुआ विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया। रामनगर में वन प्रभाग के फाटो जोन में परमिट बेचने का मामला है सामने। वायरल वीडियो में वनकर्मी 3500 रुपए में बिना परमिट फाटो जोन में जिप्सी भेजने का दावा कर रहा है। भू कटाव से परेशान जोशीमठ के लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। प्रशासन और एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी की। धारचूला में देर शाम नेपाल की ओर से अराजक तत्वों ने की पत्थरबाजी। घटखोला में तटबंध का निर्माण कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सीबीआई जांच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। विधायक उमेश शर्मा ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। देहरादून में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कहा भर्ती गड़बड़ी मामले पर सीबीआई जांच हो। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों का धरना जारी। बर्खास्त कर्मचारियों को पूर्व सीएम हरीश रावत का मिला साथ। रुद्रप्रयाग के गंधारी गांव पहुंचा शहीद सैनिक राकेश आर्य का पार्थिव शरीर। अलकनंदा मंदाकिनी संगम पर नम आंखों से सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। रुद्रप्रयाग में विधायक भरत चौधरी ने मोटर मार्ग का भूमि पूजन किया। सड़क की मांग पूरी होने पर लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाकर विधायक का सम्मान किया। चंपावत में मिठाई की दुकान के गोदाम में सिलेंडर फटने से लगी आग। आग लगने से 2 कर्मचारी झुलसे, लाखों का नुकसान। रुड़की में कोरोना मरीज की दस्तक के बाद अस्पताल प्रबंधन अलर्ट पर। रुड़की कोतवाली का एक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिला। संक्रमित पुलिसकर्मी को आइसोलेट किया गया। पिथौरागढ़ में चीन सीमा पर पुलिस वायरलेस नेटवर्क को किया जा रहा है मजबूत। 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से लगेंगे रिपीटर टावर। सामरिक दृष्टि से अहम इलाकों में मजबूत वायरलेस सेवा से पुलिस को मिलेगी मदद। खटीमा में नितिन रस्तोगी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। युवक की हत्या के मामले में मृतक के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को जेल भेजा। पौड़ी में नगर पालिका पर नियमों के खिलाफ निर्माण का लगा आरोप। जिला विकास प्राधिकरण ने नगर पालिका को भेजे 7 नोटिस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।